तो 50-50 रुपए में काम कराया। जो ईंटें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। चाहो दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो रब तो ये कहता मैं जितना चाहूं उतना दे दूं, मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। हम तो पार्टनर ढूंढते हैं, कर्रा वाला है भाई, ठीक है अच्छी फर्म है, कर लिया और वही डुबकी मार गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखिए, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं है। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बीवी का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बच्चों का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद अपना भी कुछ किया। इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शबे कदर में बख्शवा देगा, शबे बारात में आएगा बख्शवा देगा। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शबे कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं तो भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है, मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते। ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ कब्रें साफ हो रही हैं।
लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1,00,000 लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो न हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कह मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद है इसे अपने अब्बा की। और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद है। बस मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर 2 काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे। उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रख के सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रख के बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रख के तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रख के जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो। तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसी पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चले, आखिरत का इंतजाम करके चले। नौजवानों तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी। जहां भी रहोगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पे से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ, नेकी बता, नेकी कौन सी की है? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। आज तकलीफ इस बात की होती है कि कुरान कायनात को जीने का सलीका सिखाने के लिए आया था, लेकिन आज कुरान को कब खोला जाता है? अगर किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है तो लोग समझ जाते हैं शायद कोई मर गया है,
या कोई बीमार है या किसी के भूत उतारे जा रहे हैं, क्योंकि चंद खास मौकों के अलावा अब हमें कुरान पढ़ने की मोहलत और फुर्सत नहीं मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है। हम न्यूज टाइम से टाइम देखते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं खोल पाते तो कुरान नहीं खोल पाते। कई सारे नौजवान ये कहते हैं हमें आते ही नहीं पढ़ना। तो मैं पहले ये मशवरा दूंगा कि तालीम के लिए कोई उम्र खास नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। लेकिन हमारी कौम जितना जोर इस दीन के अंदर इल्म सीखने पर दिया गया, उतनी ही हमारी कौम इल्म सीखने में पीछे है। आप अंदाजा लगाएं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाई स्कूल पढ़ा लेते हैं ना तो कहते हैं बहुत पढ़ गया भाई लल्ला, जबकि हाई स्कूल ये बुनियाद है आगे बढ़ने की, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। हम हाई स्कूल पे रोक के बंदे को कहते हैं दुकान कर ले। और इल्म दीन का जहां तक सवाल है, नादरा पढ़ाते हैं वो भी कैसे साला हमारा जाका, हाँ? और माँ बहने अल्लाह माफ करे, इन्हें कुरान पढ़ते सुन लो तो चक्कर आ जाए। दादी पोती बन गई, नानी बन गई, लेकिन अभी तक अलिफ लाम ज़बर अल है मीम ज़बर हम अभी हिज्जे ही चल रहे हैं, वो ही खत्म नहीं हुए पूरी जिंदगी में। याद रखिएगा एक बात जहन में बहुत पक्के तरीके से, कुरान पढ़ने का फायदा तब होता है जब कुरान को तजवीद से पढ़ा जाता है। और इसका फुकदान नीचे से लेके मिंबर तक है। कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि बड़ी पगड़ी वाले भी हैं, बड़े नाम वाले भी हैं, लेकिन खुतबा सुनो तो पसीने आ जाते हैं। लोग ना बरकत के लिए 40 दिन नहीं 80 दिन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। कहते कुरान पढ़ा बरकत नहीं हुई। तो मसला कुरान में नहीं है, मसला आपके पढ़ने में है। पूछो इन उलमा से, असल चीज होती है कुरान को तलफ्फुज के साथ पढ़ना। कैसे? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे, मदरसे के कुछ बच्चे निकले बर्तन लेकर के, आप बाहर बैठे थे, कहने लगे किधर जा रहे हो? का हुजूर चश्मे से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। का चश्मा तो बहुत दूर है, ये कुआं करीब है, इससे क्यों नहीं भर लेते पानी? कहने लगे पानी तो इससे भी भर लेंगे, लेकिन इसका पानी खारा है, पीने में मजा नहीं आता। फरमाने लगे अच्छा भर के लाओ, मीठा मैं कर देता हूं। जब पानी भर के लाके रखा गया ना, आपने पढ़ा आवाज के साथ कुल वल्लाह शरीफ और दम कर दिया। बच्चे लेके गए, उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी आ गए? कहने लगे जी। कहा पानी कहां से लाए? कहा कुएं से। कहा वो कुएं का पानी तो खारा है? कहने लगे नहीं, अब ये मीठा हो गया है। कहा कैसे? का एक बाबा बैठा है, उसने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। का पढ़ा क्या था? का उसने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पे दम किया, पानी मीठा हो गया। कहने लगे उस्ताद ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ जरा सारे बर्तन भर लो। कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है ना। पूरी रात पढ़ के फूकते रहे, एक घड़ा तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। सुबह हो गई फूकते फूकते, थूक सूख गया। सुबह उठे दौड़े, कहने लगे बाबा बताओ तो सही, तुमने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने एक बार पढ़ दिया सारा पानी मीठा हो गया, मैंने सारी रात पढ़ा है, एक घूंट पानी नहीं हुआ। मीठा मुस्कुरा के कहने लगे नादान तुझे पता नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पानी मीठा नहीं होता है। अगर पानी मीठा करना है तो जबान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल होता है जबान का दुरुस्त होना। समझ गए मेरी बात? असल क्या होता है? जबान का दुरुस्त होना। मसाइल बड़े हैं हजरत। लोग हज करने जाते हैं, लेकिन गया था तब भी दाढ़ी नहीं थी, आया आप भी नहीं रख रहे। गया था तब भी डंडी मार रहा था, आया अब और लंबी करके डंडी मार रहा। क्या मतलब? मतलब वहां की जियारत में नहीं है, मतलब इसके अपने अमल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे रिसालत। असल होता है जबान का दुरुस्त होना। मसाइल बड़े हैं हजरत। लोग हज करने जाते हैं, लेकिन गया था तब भी दाढ़ी नहीं थी, आया आप भी नहीं रख रहे। गया था तब भी डंडी मार रहा था, आया अब और लंबी करके डंडी मार रहा। क्या मतलब? मतलब इसके अपने अमल में।
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मतलब इसके अपने अमल के अंदर है। कहा क्यों? मैंने कहा जरा सोच तो सही, अगर मदीने जाके भी तुझे हुजूर से इश्क ना हुआ तो बता किस शहर से इश्क की दवा लाएगा। अगर काबे के साए में खड़े होकर भी तुझे रोना नहीं आया तो बता कहां जाके अपने गुनाहों पे आंसू बहाएगा। लोग कहते हम तो गए, और मैं भी जानता हूं कि तूने लोग पहली नजर में फरमाया गया, जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन लोग पहली नजर पे दुआ कहां मांगते हैं। काबा नजर आने से पहले कैमरे निकाले जाते हैं, मोबाइल खोल के लगा दिया जाता है, फिर कहता है देखो 10 कदम दूर है, अब 5 कदम दूर है, वो देखो सामने काबे का गिलाफ है, वो देखो मिजाबे रहमत है। नादान देख तो सही कहां आया है, क्या तू दुनिया को दिखाने के लिए आया था? यार नजरें नीची कर लेता, जैसी काबा सामने होता कोई कलाई पकड़ के कहता अब तो नजरें उठा के देख, सामने काबा है, अल्लाह अकबर। पहली नजर उठाता, फिर दिल की दुआ मांगता, खुदा की कसम पहली नजर में अगर तू बख्शिश मांग लेता दी जाती, इश्क रसूल मांगता दी जाता, अगर तू रब से उसकी रजा मांग लेता तो दे दिया जाता। अगर रब से ये कह देता या अल्लाह जब तक जिंदा रहूं हाजिरी अता करते रहना, जब तक जिंदा रखना काबे की हाजिरी करता रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नीयत ही अच्छी नहीं है। हम तो फातिहा भी करवा रहे हैं, हाफिज जी से तो इस्मारा करवा रहे हैं कि लोग ये ना कहें मैं बिना फातिहा का गाना था। बरकत का मसला ही नहीं। झगड़ा कब होता है चचा बताऊं? झगड़ा तब होता है जब इमाम साहब फातिहा पढ़ के चले जाएं, इनसे कोई खाना भी ना कहे और खाना पड़ जाए बारात का कम, तो कहते हैं दिल से ना मांगी दुआ इमाम साहब। यही होता है ना। अरे मौलाना ने दुआ सही से नहीं की, हमने तो खाना खत्म होगा ना तो लोग पूछे फातिहा ना कराई थी। अच्छा ये पहला सवाल होता, फातिहा नहीं कराई थी? ये कोई नहीं पूछता बता खाना खड़े करके खिलाया था कि बैठा के खिलाया था? ये कोई क्यों नहीं पूछता खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाया था या शैतान के तरीके पे खिलाया था? क्योंकि जिम्मेदार मौलवी को ठहराना। और आप बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो माशाल्लाह इमामों की इज्जत भी होती है, मैं जानता हूँ, बड़े कदर वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जो उलमा की इज्जत करते हैं ना अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है। ये याद रखिएगा, जो उलमा की इज्जत करते हैं उन्हीं की नस्लों में अल्लाह उलमा भी पैदा फरमाता है। तो होता क्या है, हम लोग नियत की तरफ नहीं देखते, हमारी नियत किधर थी? हमने तो कह दिया फातिहा नहीं पढ़वाई थी, तो ये मसला होता। आपके बस्ती में मदरसा चल रहा है, खुद जरा दिल पे हाथ रख के ये फैसले करें, बात सच्ची है तो फिर ठीक है, फिर अमल भी करने की कोशिश करनी है। हम जरा ये सोचें कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, जो हम खाना वाना खिलाते हैं, तो पहले मदरसे के बच्चों को खिलाया जाता है या पहले खास मेहमानों को बुला के खिलाया जाता है? इस बात पे गौर करें। और अगर दावत की मैं बात करूं ना मौलाना, तो मौलवी के और पढ़ने वालों के लिए मैयत से पहले दावत ही नहीं होती। जब तीजे की देगे बनती है ना तो हाफिज जी से कहियो बच्चे आ जाएंगे खाने, 40वें की बनती है तो हाफिज जी से कहियो। कई जगह तो बेचारे को मौलवी को मैयत के अलावा कपड़े भी नहीं देते लोग। ये इज्जत है हमारे समाज में उलमा की, ये इज्जत है हमारे समाज में इन वालों की। तीजे 40वें से पहले खाना नहीं, मैयत से पहले कपड़े नहीं। अल्लाह तौफीक दे, घर में तेरे वलीमा हो, पहली कुर्सी पे जो कोई बैठे ना तो कह पहले हुजूर के दीन का वारिस बैठे, पहले उसको बैठाइए और उससे कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज आप करें, पहले उसे खिलाओ, फिर देखो अल्लाह खाने में कितनी बरकत अता। हम ये तो चाहते हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ बने, हम ये तो चाहते हैं हमारी इज्जत हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आलिम बने? मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आज जो बच्चा फारिग हो रहा है ना वो आपकी बस्ती का है, वरना अक्सर गांव में मदरसा चलाते हैं, गांव वाले फारिग होते हैं बाहर के। चिड़ नहीं है इस बात से, अच्छी बात है, दूर दूर के आके इल्म सीखे, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ये असल बात है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, जबकि चिराग ही के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। आप अंदाजा नहीं लगाते, कभी सोचा करें कुरान कितना अहम था हमारे लिए, कितना जरूरी था हमारे लिए। आज हालात देखें, वो दौर गुजर गए यार जब परिंदे आके दीवारों पर बैठते थे। सुबह मुसल्ले से उठने वाली माएँ कुरान खोल के पढ़ा करती थी, परिंदे आके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जब वो चहकते थे तो माएँ उठ के उनको दाने डाला करती थी। वो तिलावत सुन के भी जाते थे, दुआएं दे के भी जाया करते थे। हमारे घरों में बरकतें होती थी। तब लोग 100-150 नहीं, 10-20 नहीं, 2.5 रुपए कमाने वाले लोग इज्जत और शान से जिया करते थे। आज तुमने दे दिया ऐसे भाई, चलिए भी इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो अपना देते रहिएगा, मदरसे का ख्याल रखिएगा। नौजवानों को मैंने मशवरा दे दिया है, हाँ बस आप ही लोगों से मदरसा चलता है। और ये बात याद रखें, मदरसे में हुजूर खुद नहीं आएंगे देने के लिए, जब उन्हें काम कराना होता है ना किसी भी गुलाम के दिल में डाल देते हैं। जेब हमारी है, कब्जा मदीने वाले का है, सीधी सी बात है। जो दे रहा है ना वो अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से दे रहा है। अब खुद सोचिए, जिससे दिलाया गया है वो भी नसीब वाला है। बस मैं शजरा पढ़ना चाहता हूँ, जरा कह दें आप सुभान अल्लाह। अब जरा सोइए मत, आखिर में जाग जाइए, बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी आप बोल नहीं पा रहे भाई, बोले सुभान अल्लाह वरना सलाम पढ़ लें। ये सामने वाले लोग बोलते सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। बेटे तुम चुप जाओ, मैं इनसे बात कर। सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। ये नहीं है सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम, बड़े लोग नहीं कहेंगे। बड़ा होता ही वो है जो अल्लाह की तस्बीह ज्यादा बयान करता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी कहने को तैयार नहीं, चलो भाई मैं भी आपसे कहूंगा ही। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफा, हफा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।